अब तो हर कोई मुझसे पूछेगा, जिसका मुंह काला हुआ तुम्हारी बहन है? निशा है कहाँ? करवट लेती निशा ने जान लिया। बाजू फरकाता हुआ विकल्प कमरे में आ गया। पीछे माँ है। विकल्प ने बिना प्रश्न किए निशा की पीठ पर मुष्टि प्रहार कर दिया। पापा के बाद उनकी पदवी पर बैठ गया। विकल्प अतिवादी हो गया है। वह समझ रही थी कि विकल्प ऐसा ही कुछ रिएक्ट करेगा। दूसरा प्रहार कर बोला, परीक्षा होते ही इसकी शादी कर, घर से रफा दफा करो। जो भी लड़का मिले, जैसे मिले, इसकी शादी करो और छुट्टी पाओ। पापा होते तो इसे कंट्रोल करते। बचकानी उम्र का बचकाना प्रेम इसे बर्बाद कर देगा। मैं छिछोड़ापन नहीं सहूँगा। विकल्प नीति अनीति बोलता रहा। माँ उसे नियंत्रित करने का प्रयास करती रही। निशा ने न अपना बचाव किया न विद्रोह। जानती थी बचाव या विद्रोह करने पर विकल्प के लात गुस्से चलेंगे। प्रेम के व्यवहार से वह सदमे में थी। विकल्प उसे उतना गलत नहीं लग रहा था जितना प्रेम। यदि इस भगोड़े का मोबाइल पर कॉल आया तो दो टूक कहेगी, गो टू हेल। अब जाकर ध्यान आया, मोबाइल पार्क में छूट गया है। पूरी तरह लाचार निशा रात भर रोती छटपटाती रही। प्रेम की वही गति हुई जो इधर निशा की हुई। नहीं जानता पार्क से कैसे भागा, कैसे बाइक स्टार्ट की, कैसे घर आया। सब कुछ जैसे अर्धमूर्छित अवस्था में हुआ। माँ शहर से बाहर थी, पापा नर्सिंग होम में थे। घर में मेड खाना बना रही थी। उसने शर्ट की बाँह से काफ़ी कुछ चेहरा पोंछ लिया था, फिर भी चेहरा बता रहा था काला किया गया है। मेड की आंखों और स्वर में विस्फारित, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रेम अपने कमरे में चला गया। अटैच्ड वॉशरूम में चेहरा धोया। बिस्तर पर बैठकर बेचैनी से पैर हिलाने लगा। चेतना में कुछ हरकत हुई। निशा घर कैसे पहुंची होगी? मेरी कायरता पर क्या सोच रही होगी? उसे भरोसा दिलाऊंगा, मेरा प्यार झूठा नहीं है। निशा के नए नए मोबाइल पर कॉल करना चाहता था, पर साहस न हुआ। पापा अपेक्षाकृत जल्दी घर आ गए। नर्सिंग होम के अपने चैम्बर में सुपर चैनल की न्यूज़ में चिरंजीव के दर्शन लाभ कर लगा। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, खुलेआम ठगी। कुछ देर बैठक में बैठकर मानस बनाते रहे, फिर प्रेम को बुलाया। प्रेम हलाल होने की मुद्रा में हाजिर हुआ। हाँ पापा। पापा ने नरमी से बात की। मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तुम रोड रोमियो बन रहे हो। जी। सुपर चैनल न्यूज़ ने तुम्हारी करतूत पूरे शहर को दिखा दी है। हमारे नर्सिंग होम का नाम है, लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े सर्जन का पूत मुंह काला करा रहा है। पिता से मैत्री संबंध होने के कारण प्रेम उनसे खुलकर बोलता है। यह खुलकर बोलने जैसा प्रसंग नहीं था। गर्दन झुकाकर बोला, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा था। ऐसे बता रहे हो जैसे एक तुम ही जवान हुए हो, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। प्रेम और पढ़ाई साथ साथ नहीं होती। जुबान फिसल गई है अपने साथ साथ। बोलने के पहले थोड़ा सोचा करो। मैं और तुम्हारी माँ मैच्योर थे, MBBS कर चुके थे, PG में फैसला लिया। तुम स्कूल में हो। निशा अच्छी लड़की है। कौन अच्छी है कौन नहीं, यह सोचने का वक्त अभी नहीं आया है। निकम्मे ना बनो, 4 मार्च से एग्ज़ाम है। लंबी रात थी। निशा क्या सोच रही होगी? जैसी लज्जा ने उसकी मुख और नींद का हरण कर लिया। बाप लोगों की चरित्र लीला समझ में नहीं आती। खुद इश्क करते रहे, वह कर रहा है तो पेट में मरोड़ उठ रही है। इनके समय में वैलेंटाइन डे का चलन होता तो ये भी मुंह काला करवाते। फिल्मों में बचपन का इश्क शान से चलता है। बाप लोग थक हार कर मंजूरी दे देते हैं, पर ये तो असली माँ बाप है। इन्हें प्रेम से बैर है। बेटा मर्डर करके आए, ये बचाने में लग जाएंगे। लेकिन प्रेम में पढ़ना इन्हें निकम्मा बनना लगता है। परीक्षा सिर पर है, पर न स्फूर्ति है न माहौल। परीक्षा देने का मन ही नहीं है। प्रेम ने निशा के मोबाइल पर कई बार कॉल किया। यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। लैंडलाइन पर कॉल करने का साहस न हुआ। विकल्प रिसीव कर सकता है। निशा बताती है स्वभाव से वह लंबे सींगों वाला बैल है। प्रिपरेशन लीव चल रही है। 4 मार्च को निशा के दीदार होंगे। 4 मार्च। निशा ने प्रेम को देखा तक नहीं, जैसे वह उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं था। प्रेम ने पर्ची में, निशा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, साबित करूँगा, लिखकर मित्र के द्वारा निशा को पर्ची भेजी।
अगले पर्चे में उस मित्र ने निशा का जवाब प्रेम को थमाया। छिछोड़ेपन से प्रेम साबित नहीं होता। बचकानी उम्र का बचकाना प्रेम बकवास है। पहले ही प्रयास में अच्छे रैंक के साथ PMT पास कर प्रेम इंदौर चला गया। निशा इसी शहर से स्नातक करने लगी। प्रेम जब इंटर्नशिप कर रहा था, निशा के विवाह की सूचना मिली। प्रेम भूलते भूलते बचकानी उम्र के बचकाने प्रेम को भूल गया था। आपाला ने गुलाब प्रस्तुत कर याद दिला दिया, वो जो भी था पहला पहला प्यार था। यह कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।